दोस्तों, मधुबनी नगर थाना पर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है और बताया जा रहा है कि एक लड़कियों को बेरहमी से पीटा गया है, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी मारा गया है। तमाम बातों को लेकर के अभी हमारे साथ जो दो पेशेंट आपको नजर आ रहे हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे जो बिहार पुलिस की मन बढ़ोतरी कितनी तरह से चल रही है। बात करेंगे खास करके जो नगर में इस तरीके के पुलिस का दबंगे कहेंगे या फिर 10-20 रुपया फिलौतिया देकर के पुलिस को गुंडे राज बनाने की बात करेंगे, वो विशेष हम पूरी जानकारी लेंगे और बताएंगे। जहां तक अभी मुझे पता चला है कि जो जमीनी विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई एफआईआर नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई केस मुकदमा कुछ नहीं, लेकिन पैसे के बल पे इन दोनों को इस तरीके से तोड़ा गया। पैसा दे के मरवाया गया है। अंदर घसीट के लेके जाके मेरे को लाठी से मारा है, थप्पड़ से मारा है। दो थी, एक मोटी सी थी, एक पतली सी थी। वो बोलती है इसका बहुत मुंह चलता है, ऐसी है वैसी है, इसको मारो। तो इसके लिए मुझे मारा गया है। प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत चोट लगी है मुझे और पूरे बॉडी पे मारा गया, जबकि मैं उसको बोल रही थी देखो मारना मत, तो भी मुझे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूंगा, छोटा सा परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा सत्तो महतो नाम है, ग्राम रामपुर पोस्ट बच्ची, जिला मधुबनी, टाउन थाना से हूँ। क्या हुआ था मामला जो आपके साथ इस तरीके से मधुबनी के नगर थाना अध्यक्ष के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है? हमारे साथ मतलब उसके साथ में न कभी झगड़ा हुआ, न कुछ गाली गलौज हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये जमीन का मामला, मतलब जमीन के विवाद है। जमीन के विवाद है। आज से 50-60 वर्ष पहले मेरा पिताजी दूसरे गांव के वासी है, दुबियाही, सिमरी दुबियाही उधर पड़ता है, उधर से आए थे बसने के लिए गांव में। तो मेरा पिताजी के यहाँ ससुराल था रामपुर में। तो वह यहाँ आए कुछ दिन के बाद में रहते रहते उसके बाद में वो मसोमात वाला जो मर गया, जो मसोमात, तो जमीन आ गया समाजी में। कितने साल पहले की ये बात है जो आपको जमीन दिया गया था? मतलब आज से मतलब 74-75 का बात है। 1975 का बात है। बताइए, 1974-75 का अगर बात है तो अभी 2026 चल रहा है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो इतनी पुरानी बातें हैं। हाँ, पुरानी बात है। मेरा जमीन पे मैं बम्बई रहने वाला हूँ, बम्बई में खटता हूँ। मैं आया हूँ घर बनाने के लिए। मेरे घर पे जाके देखिए आप, अभी क्या हुआ ये बताइए, अभी क्या पूरा जानकारी, अब पूरे जानकारी देते हैं हम। सीमेंट भी गिरा है, बालू, सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईटा सब कुछ गिरा है। जब घर बनाने के लिए तैयारी में गए तो बोल रहा है मेरा जमीन है, मेरा समाज दिया हुआ जमीन है। बोला ये इसका रेट क्या है? तो बोला ये उस समय 1000 रुपया लेकर समाज ने दिया था घराड़ी, और घराड़ी देख के और बोला बसाया जो आप दुबियाही वाला आप रहो, ये जमीन पे कोई खोखी नहीं करेगा। उस समय मतलब जो पेपर बनाए समाज में बैठ के, वो जो है फकीर महतो के घर में है। समाज बोल रहे फकीर महतो के घर में है, लेकिन उसके हमारा बहन का ससुर जो है उसके घर में मैं कैसी से बहन के शादी किया उसका घर में, उसका लड़का से। और उसका ससुर जो है वो जमीन के कागज मुझे नहीं दे रहा है। इसके लिए अमीन ने क्या किया, 2012 में आके वो कैसे न कैसे वो जमीन के कागज बना लिया है। और बनाने के बाद में हमारा जमीन पे चढ़ाई किया जो हम घर नहीं बनाने देंगे। विपक्षी पार्टी कौन है जो आप पे चढ़ाई किया? मतलब विनोद अमीन है, उसका पिताजी के नाम जगन्नाथ अमीन है। अच्छा, यही आप पे चढ़ाई कर दिया? हाँ, नहीं बनाने? हाँ, वही नहीं बना रहे। वो 4 भाई है। बड़े भाई के नाम राम परीक्षण है, उससे छोटे के नाम है प्रमोद महतो। उसके बाद तो फिर पुलिस क्यों आपको लेकर के आ गया? पुलिस के साथ क्या हुआ था? पुलिस के साथ कुछ मामला नहीं था। इससे गाली विनोद के साथ में कोई झगड़ा नहीं, कुछ दम नहीं, कोई बातचीत नहीं। सीधे वो लेके पैसा देके, वो पैसा देते हुए मेरा लड़की देख लिया था, इसलिए कि वहां से लेके पैसा मतलब थाना पे बुलाया। थाना पे मैं उधर से घर से घसीट के लेके आया। मैं बोला मेरे को कॉलर बिलर पकड़ रहा था। मैं बोला कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? मैं भाग चोर तो नहीं हूँ, बेईमान तो नहीं हूँ, आप क्यों भाग रहे मेरे साथ बेसर लूटी कर रहे हैं? तो बोलता है ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये है वो है, चलो थाना पे। थाना पे गए तो जैसे थाना पे गए तो ये लड़की के जो है घसीट के निकाल के, मतलब गाड़ी से जैसे खोला, घसीट के इसको मोबाइल छीन लिया। और लेडीज इसको मारना भी, मतलब मारपीट करके उसको सीधा लेके गया अंदर वो रूम में बंद करके। दो महिला था और 4 पुलिस वाला था। उसके बाद में इसको मारने लगा। तो बात कर क्या हुआ था मामला आपके साथ? पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको किस तरीके से बर्बरता किया गया है? मेरे को पुलिस वाले ने खींच के लेके गए, अंदर लेके गए और मारा पीटा, जबकि मैंने कुछ किया नहीं था। तो भी ये गलती से मुझे पैसा दिया गया था मारने के लिए। ऐसा हमारे गांव वाले का भी कहना है कि मुझे पता चला है कि पैसा दिया गया था उस लोग को मारने के लिए, कि वो लोग को चर्बी ज्यादा है। क्योंकि मैं 2 बार पुलिस आई थी तो मैंने मेरे हिसाब से बात किया था। वो बोल रही थी 10 दिन में खाली करो, ये करो, तो मैंने बात किया था। इसके लिए वो मेरे को नजर में लिया था उसने। मेरे लिए पैसा देने के लिए पैसा दे के मरवाया गया है। अंदर घसीट के लेके जाके मेरे को लाठी से मारा है, थप्पड़ से मारा है। 2 थी, एक मोटी सी थी, एक पतली सी थी। वो बोलती है इसका बहुत मुंह चलता है, ऐसी है वैसी है, इसको मारो।
तो इसके लिए मुझे मारा गया है। प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत चोट लगी है मुझे और पूरे बॉडी पे मारा गया है। जबकि मैं उसको बोल रही थी देखो मारना मत, तो भी मुझे सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो मनोज करके है ना इंस्पेक्टर, वो बोलते और मारो। उनको भी और सपोर्ट कर रहे थे कि और जो जितने पुलिस थे ना सबको सपोर्ट कर रहे थे कि और मारो उसको, ये दादागिरी कर रही है वो कर रही है, ऐसा करके मतलब मारा गया है मुझे। और ये लोग ने गुंडे लोग से मतलब गुंडा भी बुलाया था, दूसरे को मरवाने के लिए गुंडा बुला, लेकिन उस टाइम पे हम लोग मिल गए, इसलिए हम लोग को छूट दिया वो लोग ने। अच्छा, एक चीज पूछना है, जो इससे पहले कोई केस वगैरह भी हुआ था क्या? नहीं, उसके मामला में कुछ केस वगैरह कुछ नहीं है, ना वारंट है। हमें जो पकड़ने आए तो हमको कम से पहले हमको नोटिस दिया जाता। अगर नोटिस पे हम नहीं जाते तब हमको घसीट के वो लेके आता था मेरे को। लेकिन ना नोटिस ना हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना कुछ हुआ, ना केस हुआ, ना फौजदारी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे घसीट के लाया गया थाना में। थाना पे लेके आके पीछे बाजू लेके गया कैंप में पीछे बाजू हमको दोनों गोर में देखो फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर पे ऐसे यही गमछा से इसको बांधा। उसके बाद में इसमें कम से कम 10 डंडा मारा है। तरबा पे 10 डंडा मारा, फिर इधर मारा, अभी तक दुख रहा है। फिर इस पे मारा, घर में चार से बाहर भी निकाला, फिर भी मारा। बोला चल माधर, बहुत दे रहा था। मैं मजबूर था भाई, मैं तो कुछ किया नहीं था, जमीनी विवाद है। तो कागज, हमारे पास कागज नहीं, इसी लेके लोग फायदा उठा के मार रहे, पीट रहे, कुछ कर रहे। अभी मान लो हम यही न्याय मांग रहा हूँ, जो हम इतना दिन से मेरा पिताजी है तो बगैर पैसा दिए हुए तो नहीं है, समाज दिए है, समाज बसाया है। तो उसी तरीका से समाज से हम कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, जो जैसे आप समाज में बसा दिए हैं वैसा पेपर हमको बना के दीजिए। और जो हमारे बेगर मतलब के जो दरोगा पुलिस गया है, 4 गाड़ी लेके 2 गाड़ी लेके गए थे, 20-25 आदमी था, सबको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ऐसा आदमी रहना कानून के खिलाफ है। दोस्तों, हम बता देना, हम ऐसे बिहार से आते हैं जहाँ पे लोगों को अगर किसी को धमकाना है तो गुंडा बुला लीजिए, उनको 10,000 20,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन अब हम ऐसे बिहार से आने लगे हैं, इनके मुताबिक जो पुलिस वाले को ही 10-20 हजार रुपए दे करके कुछ इस तरीके से इलीगल कार्य करवा दीजिए, इनकी पिटाई करवा दीजिए। मैं आप पूछना चाहूंगा खास करके जिला प्रशासन से और खास करके जिलाधिकारी महोदय से, जो मधुबनी में 2 एसपी की बहाली जरूरी था आपके लिए, वो सही है, लेकिन बात यहाँ आती है जो 2 एसपी नगर और शहरी एसपी को तो आपने लाया, लेकिन इस तरीके से पुलिस की बर्बरता क्यों? अब मैं पहला सवाल यह भी करना चाहूंगा, इनके मुताबिक जो कोई केस नहीं हुआ है, कोई इनके ऊपर वारंट नहीं है, कोई इनके ऊपर एफआईआर नहीं है, और ये 1975 से उस जमीन पर रह रहे हैं। अब जमीनी मैटर जो भी कुछ हुआ होगा कानून इसको देखेगा, लेकिन आपका ये कहाँ तक सही है जो आपने डंडा से कुछ इस कदर पीटा है? और इन लड़कियों को किस तरीके से आप सम्मान देना चाहेंगे जो लड़कियों को इस तरीके से पीटते हैं, उनके शरीर पर पीटते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट आप मारते हैं? ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, इस देश के लिए जो है सो अगर हम बताएं तो दुर्भाग्य है। और खास करके मैं बिहार पुलिस पे बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, जो बिहार पुलिस आखिर इस तरीके का गुंडे क्यों बतियाते हैं? अब बिहार पुलिस की रौब किस कारण से? क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है? क्या लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है? क्या राजतंत्र को खत्म कर दिया गया? यहाँ पे प्रशासन तंत्र चलता है, कहना मुश्किल पड़ रहा है। विशेष मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, जो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैं खास करके बिहार सरकार के सम्राट पुलिस को, सम्राट चौधरी को भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके की बर्बरता पूरे देश में, पूरे बिहार राज्य में फैल रही है, इस पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से आम जनों को न्याय मिलना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएन न्यूज मिथिला, मैं हूं आपके साथ शक्ति ठाकुर।